आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के चैनल पे वापस। फर्स्ट ऑफ ऑल यार 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। इट मींस अ लॉट कि आप सभी मेरे कंटेंट के लिए वेट करते हो और इतना ज़्यादा सपोर्ट देते हो और प्यार देते हो इस चैनल को। सो यार थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था यूट्यूब से थोड़े दिनों के लिए, मतलब 4-5 दिनों के लिए, ताकि मैं प्लान कर सकूँ इस चैनल के अंदर आगे क्या क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अब से मैं वापस रेगुलर होने वाला हूँ। एंड आई एम सॉरी फॉर द ब्रेक गाइस। और आज की डार्क वेब की स्टोरी हैलोवीन से रिलेटेड होगी, क्योंकि हैलोवीन आने वाला है और बहुत ही मस्त मस्त चैलेंजेस जो मैं करने वाला हूँ आने वाले दिनों में, जिनके लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं ऐसे चैलेंजेस करूंगा इस चैनल के अंदर, पर मैं अब से कुछ दिनों में करने जा रहा हूँ। तो कंटेंट बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव रहेगा इस चैनल के अंदर अब से, और मैं ऐसी चीजें करने वाला जो इंडिया में बहुत ही कम लोग करते हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट एंड रिएक्शन, और देखते कि क्या होगा। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश रही है कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि आप सभी को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। अगर आप सभी को नहीं पता, मैं इस चैनल के अंदर मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ, डार्क वेब की केस स्टडीज बताता हूँ, और आप सभी को इंटरनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो इंडिया में शायद ही कोई बताता होगा। तो आइए अब हम आज की हैरान कर देने वाली डार्क वेब की केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। ये केस पेंसिल्वेनिया नाम के शहर में जो यूएस में लोकेट करता है वहाँ का है। 2018 का केस है ये, और ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी है एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर थैंकफुली किसी को चोट नहीं पहुंची, जो कि एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी ऑब्वियसली। पर जो डार्क वेब से पंगा लेता है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि एक तरह से उसकी लाइफ के स्केरियस्ट इंसिडेंट्स या मेमोरी में रह जाता है। तो ऐसा ही हुआ बेन के साथ। बेन 17 साल का एक लड़का था, जो कि एक सिंपल लड़का था, और वो सिर्फ इंटरनेट में ऐसी रिसर्च करता था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी डार्क वेब यूजर्स होते हैं उन्हीं के साथ ये घटनाएं होती है, जो मतलब स्टार्टअप वाले ही होते हैं, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस कम रहता है उनका खतरा ज्यादा रहता है डार्क वेब के चंगुल में फंसने का और गलत साइट्स के लिंक्स पे क्लिक करके एक तरह से गलत इन्फ्लुएंस लेने का। क्योंकि एक बंदा एक्सपीरियंस तभी बनता है जब उसके साथ कुछ घटना होती है। तो ऐसी टाइम टू टाइम इंसान डार्क वेब के चंगुल से हटने की कोशिश करता है। जो इंसान को ये चीज अच्छी नहीं लगती वो दूर हो जाता है मेरी तरह, और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव स्टफ सर्च करता है। पर जिसका मन यहाँ पर लग जाता है वो बहुत गंदी तरह से फंसता है इस जगह में, और फिर उसके बाद मुश्किल ही होता है इस एडिक्शन को खत्म करने का। एक तरह से इंटरनेट और सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा बड़े एडिक्शन रह चुके हैं लोगों की, और है ऑब्वियसली अभी भी मेरे साथ भी यही होता है, और आप सभी के साथ भी यही होता होगा कि जो सोशल मीडिया है वो आप सभी के दिमाग में बहुत ज्यादा ऐसे अट्रैक्शन पैदा करता है जो कि आप सभी को एक तरह से एक एडिक्ट बना देता है इंटरनेट का। तो डार्क साइड के अंदर भी यही होता है ऑब्वियसली, और जो क्यूरियोसिटी होती है ना गलत चीजों के लिए, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है अच्छी चीजों के मुकाबले। तो बेसिकली हैलोवीन्स में उसकी फैमिली बहुत ज्यादा सेलिब्रेट तो नहीं करती, पर जो लड़का है उसके दोस्त बहुत ज्यादा प्रैंक्स करते हैं, और इसी वजह से उसने डिसाइड कर दिया था 2016 में कि वो हैलोवीन्स के दिन बाहर नहीं निकलेगा। कैंडीज और ये सब जो कॉस्ट्यूम करते हैं ना लोग पहनते हैं, तो वैसा ही कुछ रहता है वहां पर इस फेस्टिवल के दौरान। बट इस फेस्टिवल के दौरान बहुत सारी गलत चीजें भी होती है आसपास, और वो आप सभी को दिखेगी नहीं ऑब्वियसली। वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि इसका नाम हैलोवीन्स क्यों रखा है इसका भी एक रीजन है। हैलोवीन्स को डिफाइन हम दूसरी वीडियो में करेंगे, पर अभी जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। और आप सभी को बेसिक मीनिंग तो पता चल गया होगा हैलोवीन्स का, कि लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक तरह से एक डार्क फेस्टिवल होता है पर इन अ पॉजिटिव वे, और इसमें वो स्पूकी चीजें एंजॉय करते हैं जितनी भी होती है। पर बेन ऐसा नहीं था। बेन एक तरह से इंट्रोवर्ट बन गया था अपने दोस्तों की वजह से, क्योंकि उसे थोड़ा सा फोबिया था अंधेरे से और इन सब चीजों से, और वो उसे अकेला छोड़ देते थे अपने दोस्त के साथ। ये ऐसा उसने फोरम में बाद में एक्सप्लेन भी करा था, एंड होपफुली ही सेफ आफ्टर व्हाट ही डिड। तो बेसिकली 2 दिन पहले हैलोवीन से जो 29 तारीख है उस दिन 2018 की टाइम पे उसने एक फोरम सर्च करा था, और वो ऑनलाइन गेम्स बहुत ज्यादा खेलता था। ऑनलाइन का मतलब मल्टीप्लेयर ही नहीं, उसे इंटरनेट की जो छोटी छोटी गेम्स भी होती है उसमें भी मजा आता था। जैसे एक गेम बहुत ज्यादा फेमस हुई थी डॉफ विलेज नाम की, वैसी बहुत सारी गेम्स थी। मुझे बहुत ज्यादा एडिक्शन था डॉफ विलेज का, एंड वैसी बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक चीजें होती ना ऑनलाइन, वो सब चीजें छोटी मोटी गेम्स होती थी उससे। लेकिन उसने डिसाइड करा कि हैलोवीन्स के अंदर किसी हॉरर गेम को ढूंढे, और उसे डार्क वेब की थोड़ी बहुत नॉलेज थी और वो यूज करता था सर्फिंग के लिए, पर वो वीपीएन बिल्कुल नहीं यूज करता था, वो उसकी बहुत गलत बात थी। और उसने डिसाइड करा कि वो एक हॉरर गेम ऑनलाइन खेलेगा। उसने ये भी डिसाइड करा था कि वो ब्लू व्हेल की तरह ही कोई गेम खेलना चाहता है, जिसके अंदर थोड़ा सा मजा भी आए और वो लोगों से रियल इंटरेक्शन कर पाए, मतलब एक तरह से चैट रूम की तरह था, और एक तरह से वैसी गेम थी। तो फाइनली वो एक फोरम के अंदर आया जिसके अंदर चैट रूम था, और वेबसाइट का नाम सिर्फ ट्रूथ और डेयर ही था, मतलब एक तरह से नॉर्मल गेम की तरह ही लग रही थी। और कुछ कुछ फोरम में जो नए यूजर्स होते डार्क वेब के, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए सिंपली एक नॉर्मल टॉपिक दे देते ताकि वो डरे ना
और उसके अंदर कुछ भयानक चीज होती जरूर है। तो वो एक तरह से अपनी ट्रैफिक को बढ़ाना चाहते हैं और वो आईपी एड्रेस जितने भी क्लिक करते हैं उनके पास आ जाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ऐसे तगड़े हैकर्स भी बने रहते हैं वहां पर अगर आप सभी डार्क वेब की बेसिक वेबसाइट्स देखेंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि वहां पर इतनी अच्छी एनिमेशन और इतने भी जो आउट स्ट्रक्चर और लुक होते हैं वेबसाइट के, वो इतनी अच्छी तरह से नहीं डिजाइन होते, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल क्रिएटर का काम होता है, ब्लॉगर का, जो डिजाइन करते हैं वहाँ की वेबसाइट्स। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल था, पर वो जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं जिन्हें अच्छे से डार्क वेब के अंदर वेबसाइट्स बनानी आती है, उन्हें पूरी नॉलेज होती है और वो अच्छे से एकदम डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा लगती है और कोडिंग्स की भी जरूरत होती है। तो ये वेबसाइट एकदम सिंपल सी थी, मतलब एक इंडिविजुअल क्रिएटर की। अब हमें ये नहीं पता कि वो ट्रिक करने के लिए इंडिविजुअल क्रिएटर ने बनाई थी ताकि उन्हें भी लगे कि ये जो बंदा जिसने बनाई है वेबसाइट वो एकदम सिंपल इसलिए रखी गई है क्योंकि वहां पर का जो यूजर है उसे ज्यादा कुछ नहीं आता, तो वो ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये एक तरह से ट्रिक भी होती है क्योंकि वो बंदा खतरनाक हैकर भी हो सकता है और ट्रेस भी कर सकता है। तो बेन ने डिसाइड करा कि वो इस लिंक को क्लिक करके खेले, और जितने भी यूजर खेले थे एडमिन ने उन सबको बोला कि इस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर लो इस ऐप को, और इधर से हम चैट रूम में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी टॉर ब्राउजर, ताकि हमारी जो चैट रहे वो चलते रहे कुछ दिनों तक। तो वो एक तरह से उनकी जो डार्क वेब की साइट से वहां से उनकी जो रियल सरफेस वेब की इन्फॉर्मेशन है वहां तक एक्सेस करना चाहता था। वही मेरे हिसाब से उसका पर्पस रहा होगा तब के टाइम पर। वो एकदम कैजुअली बात कर रहा था, कोई वियर्ड एक्ट नहीं कर रहा था। तो उन्हें लगा कि यार एकदम एक नॉर्मल गेम की तरह होगी, पर इसके अंदर जो टास्क होंगे उसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन इन्हें भी मिले और जानने को मिले डार्क वेब के बारे में और चीजें, क्योंकि डार्क वेब एक ऐसी चीज है जिसे जितना कम जानो उतना अच्छा है। पर कुछ लोगों के लिए जो अच्छे यूजर्स हैं, जिनको पता है अपनी सिक्योरिटी हाई रख के सिर्फ इन्फॉर्मेटिव स्टफ सर्च करना है, उनके लिए जितना वो जाने उतना अच्छा है, ताकि वो अपनी इंटरनेट की सिक्योरिटी को हमेशा हाई रखें। और तभी आप सभी मेरी वीडियोस भी देखते हैं, ताकि आप सभी को ऐसी नॉलेज मैं देता रहा हूं। तो उसने डिसाइड करा लिंक पे क्लिक करने की, और वो अनियन लिंक ही था ऑब्वियसली। और जैसे उसने लिंक को क्लिक करा तो उसमें लिखा है कि आप सभी को अपनी सिक्योरिटी को बिल्कुल ऑफ करना पड़ेगा। तो उसने थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रख रखी थी, जैसे कि क्लियर कुकीज और जितना भी डेटा होता है पुराना वो सेव ना हो। तो उसने उस चीज को ऑफ कर दिया, क्लियर कुकीज को, जो ऑटोमेटिकली हो जाती है जब आप ब्राउजर क्लोज करते हैं। और उसके थ्रू जो वो ऐप थी वो डाउनलोड होगी उसके फोन के अंदर, और आप सभी को नहीं पता उसके अंदर कोई ट्रोजन या मैलवेयर हो सकता है ऐसा जो आप सभी की इन्फॉर्मेशन और पासवर्ड्स को सारी लीक कर दे। बस उसकी यही बहुत बड़ी गलती थी कि उसने डिसाइड करा कि अपनी सिक्योरिटी पूरी डाउन कर दे इस ऐप को डाउनलोड करने में। और सबसे पहली बार डार्क वेब से कुछ डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिक्योर नहीं होता। और पॉसिबिलिटीज ये भी है कि कोई भी जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, चाहे मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता इस वायरस को, और वो सीधा सिर्फ एक ग्रीन सिंबल दे देता है। क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं वो हिडन आते हैं फाइल्स के अंदर, जो एक प्रोटेक्टेड फाइल होती है या कोई क्लीन फाइल होगी बिना वायरस की। तो एडमिन ने ये डिसाइड करा था कि वो ट्रूथ और डेयर रात के 12 बजे के आसपास खेलेंगे। तो एक तरह से ऑलमोस्ट हैलोवीन की ईव में खेलेंगे। तो अगले दिन तक उसे वेट करना था, और जो चैट्स थी वो 30 तारीख के दिन से ही शुरू हो गई थी। तो उन्होंने सिर्फ सिंपल बातें करी। जब तक एडमिन वहां पर नहीं अवेलेबल था तो वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, और वही सारे लोकल लड़के थे। पर मेरा मतलब ये है कि वो सारे इनएक्सपीरियंस थे और नए थे, और उन्हें इतनी नॉलेज थी कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन ना लीक करे, चाहे जितना फ्रेंडली हो जाए किसी भी डार्क वेब यूजर से। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक दूसरे को भी अपनी जगह ना बताएं और सिर्फ हंसी मजाक करते गए चैट रूम में। और ये बात है 30 तारीख की रात के 11:30 बजे की। उसमें उन्होंने बोला कि आधे घंटे के अंदर गेम शुरू हो जाएगा, तब तक वो कुछ पिक्चर्स भेज रहा है जिसके अंदर रूल्स हैं वो पढ़ लें। और रूल्स के अंदर ये था कि जो ट्रूथ और डेयर है वो आप सभी एक बार एंटर कर ले तो उसके बाद आप बैकआउट नहीं हो सकते इस गेम से। एक तरह से मतलब ब्लू व्हेल की तरह ही है, जो भी बैकआउट होगा उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तो एक तरह से उनको दिमाग में ये भी डर बैठ गया कि क्या सजा होगी अगर ना खेले। तो इस प्रेशर से आके उन्होंने कंटिन्यू करा और गेम खेलना शुरू कर दिया। तो एग्जैक्टली 12 बज गए थे रात के, और जो बेन था वो बिल्कुल चिल था और ज्यादा बात नहीं कर रहा था। पर बाकी लोग बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली चैट्स कर रहे थे जब तक गेम शुरू नहीं होती। गेम शुरू होने से पहले एडमिन ने बताया कि आप सभी सिर्फ मुझे डेयर देंगे, और ऐसा पहले कभी नहीं लिखा गया था। तो एक तरह से ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस बात हो गई उनके लिए भी, और एडमिन ने बोला कि उसे कुछ खतरनाक डेयर ही देना। तो बेन की बारी एकदम आखिरी में थी, और जो पहला मेंबर था उसने डेयर सिंपल सा दिया उसे, और एडमिन ने गुस्से में आके उसे निकाल दिया, क्योंकि एक सिंपल सा डेयर था। वो नहीं लिखा फॉरम के अंदर क्या था, बट उसे किक कर दिया था ग्रुप से। पता नहीं उस बंदे के साथ क्या हुआ होगा आगे, अब हमें नहीं पता। पर जब एडमिन खुद ही निकाल दे तो मतलब सही बात नहीं है। तो इस बंदे ने बोला कि मुझे कुछ ऐसा डेयर दो जिसमें दूसरों को दर्द पहुंचाऊं मैं। बस यहाँ पर बहुत बड़ी अजीब बात हो गई। एक बंदे ने मजाक मजाक में ये लिख दिया कि उसके सामने किसी का मर्डर करे वो, और वहां पर बात बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। बेन भी बैठा हुआ था वहां पर, और उसे लग रहा था कि कोई प्रैंक कर रहा है उसके साथ, क्योंकि जो एडमिन था उसने अपना कैमरा चालू कर दिया था, और उसके बाद इनकी स्क्रीन थी वो लॉक नहीं हो रही थी, मतलब जो आप सभी पावर ऑफ करते हैं वो भी नहीं हो रही थी। बेन नहीं देखना चाहता था ये सब, पर उसने ये देखा कि वहां पर एक लड़की बैठी हुई है बिना हाथ और बिना पैर के, बंधी हुई दीवार से, और ये बंदा उसके सर पे हथौड़ा चला रहा है और उसे जोर जोर से मार रहा है। मतलब एक तरह से ब्रूटल किलिंग हो गई, बहुत गंदी तरह मारा, खून निकाल दिया, और बहुत ज्यादा डर गए वहां के मेंबर्स और उनकी बुरी हालत हो गई। बचे मेंबर्स ने ग्रुप छोड़ दिया,
और जो मेंबर्स छोड़ के गए उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने छोड़ दिया। पर बेन थोड़ा सा सस्पिशियस था इंटरनेट की चीजों को देखकर, तो उसने डिसाइड करा कि वो हिम्मत जुटा के खेले ये गेम। तो तब के टाइम पे 3 बज रहे थे और 31 की सुबह 3 बज रहे थे, तो एक तरह से हैलोवीन चालू हो चुका था और सिर्फ वही लड़का जिसने डेयर दिया था और बेन, वही दोनों रह गए थे चैट के अंदर, बाकी सारे छोड़ के चले गए। बेन में एक तरह से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो एकदम बच गया आज की डेट पे डार्क वेब की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद। तो एडमिन ने बोला कि बेन अब तुम्हारी टर्न है, और वो बहुत ज्यादा डर गया। मतलब उसने अपना नाम शेयर नहीं करा था, तो उसे पता चल गया ये सही चीज नहीं है। पर उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि उसने झूठ बोल के ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दी कि वो एक सिंपल ट्रूथ और डेयर गेम होगा, और उसके बाद अब फंसा दिया उन्हें। तो उसने ये डिसाइड करा कि वो उसकी गट्स के साथ खेले, और उसने बोला कि अगर तू इतना बड़ा हैकर है तो फिर मेरे घर पे आके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तुझे। उसके बाद एडमिन बिल्कुल चुप रहा और बेन को किक कर दिया उसने, और एक तरह से उसने ये सोचा कि ये बंदा ट्रॉल है, इसकी बस की कहाँ है कि ये मेरे घर को ट्रेस कर दे, एक ऐप डाउनलोड करने से क्या ही होता है। और बेन सो गया और उसने अपना हैलोवीन का जो पूरा दिन था वो फैमिली के साथ बिताया अपनी। और जब शाम होने लगी तो उसके पेरेंट्स ने पूछा बेन से कि क्या तुम चलोगे हमारे साथ हैलोवीन्स की पार्टी में। तो बेन का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा प्रैंक करते थे और उसे डर लगता था अंधेरे से और बाहर जाने से, ऐसी जगहों में कॉस्ट्यूम्स में लोगों को देख के। और किसी का मेकअप भी होता है कॉस्प्ले के अंदर जिसके अंदर वो खून दिखाते, तो कुछ लोगों को होता है। बेन को वैसे खून खराबे का नहीं था, पर जो उसको अंधेरे का डर था वो बहुत ज्यादा बुरा था। और उसके दोस्त उसे हमेशा अंधेरे में छोड़ के आते थे, मतलब वो हमेशा हर शाम को वैसे जैसे फ्रेंड ग्रुप सर्कल्स में होते हैं, वो बेसिकली मतलब अंधेरे में जाते, फॉरेस्ट में जाते हैं, छुपन छुपाई खेलते, तो ऐसे वो डराते एक दूसरे को। तो वो उसे पसंद नहीं था कि उसके दोस्त भी उसके साथ यही करते हैं हैलोवीन्स की रात को वो भी। तो उसने सीधा मना कर दिया अपने पेरेंट्स को और बोला कि मैं घर बैठ के आराम से गेमिंग करूंगा, और उसने डिसाइड करा कि वो CS:GO खेले। तो ये बात रही होगी 9:30 बजे की रात के। उसका जो मेन कॉरिडोर था वो बहुत लंबा था, डोर से कनेक्टेड था, मतलब जो मेन कॉरिडोर था वो पतला था और एकदम लंबाई में था और सीधा डोर से कनेक्टेड था। लेफ्ट में उसके मम्मी पापा का बेडरूम था, राइट में गेस्ट रूम था, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर था। उसने एक फोटो भी भेजी थी, पर वो फोटो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे डर लग रहा था डार्क वेब से कोई भी चीज को डाउनलोड करने में। तो क्या हुआ कि वो खेल रहा था, पर उसे एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई उसे देख रहा है। मतलब एक तरह से होता है ना आप सभी की सिक्स्थ सेंस, एक तरह से आप सभी को इशारा करती है कि समवन इज स्टेयरिंग एट यू। तो उसे कुछ ऐसी क्रीपी फीलिंग आ रही थी। तो उसने अपने कॉरिडोर की तरफ देखा तो एकदम अंधेरा सा था, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने सारे घर की लाइट ऑफ कर रखी थी और सिर्फ उसके कमरे की स्क्रीन की लाइट जल रही थी, और एक लैम्प था बगल में वो जल रहा था। क्योंकि उसे बिल्कुल अंधेरे में खेलने से बहुत डर लगता है, तो उसकी जो स्क्रीन की लाइट थी उसकी फेस पे आ रही थी। तो उसने डिसाइड करा वो पीछे मुड़ के देखे, और उसे अंधेरे में एक तरह से एक सर्कल सा दिख रहा था, मतलब एक गोल सा सर्कल दिख रहा था हरे रंग का। और उसकी बिल्कुल हालत खराब हो गई कि ये क्या चीज है, ऐसी लाइट आ रही थी। पर जब वो चीज पूरी तरह से विजिबल हुई ना कॉरिडोर के अंदर, तो वो एक तरह से एक फेस बन गया, मास्क विद नो एक्सप्रेशन, मतलब एक तरह से एक लाइट वाला मास्क बन गया। और उसको कोई कपड़े तो नहीं दिख रहे थे, बस उसे एक फेस दिख रहा था लाइट वाला, और वो उसे अपने कमरे से घूर रहा था और वो कॉरिडोर से एक दूसरे को स्टेयर कर रहे थे। धीरे धीरे वो चीज पास आने लग गई, मतलब बिल्कुल ही पास आने वाली, पर उसके रूम के अंदर एंटर नहीं कर पाई वो अच्छे से चीज, और उससे दूर से बोला ट्रूथ और डेयर। उसने ये भी मेंशन करा था कि वो एक मैनली आवाज थी 30 या 35 साल के आदमी की, हैवी डीप और थोड़ा सा अजीबपन था, मतलब एक तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आवाज नहीं लग रही थी वो। उसने जवाब में बोला मैं कुछ भी पिक नहीं कर रहा, प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो चीज फिर भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी रूम के अंदर। उसने जोर से दरवाजा बंद करा और लॉक कर दिया। दरवाजा बहुत तेज खटखटा रहा था और वो एक तरह से लॉक की तरफ होल्ड करके बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ के जो लॉक होते हैं ना बाहर के, वो हमारी तरह कुंडी नहीं होती पर एक तरह से गोल नॉब होते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसकी शक्ल रोने वाली हो गई थी। मतलब वो क्या चीज थी, एक तरह से वो एक इंसान भी नहीं लग रहा था और वो कैसा सा अजीब सा क्रिएचर था। अब पता नहीं क्या होगा उस मास्क के पीछे। पर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया और उसके पेरेंट्स पीछे से आ गए, पर उसके पेरेंट्स ने वहां पर कुछ भी नहीं देखा एक्सेप्ट एक डब्बे के। डब्बे के अंदर बहुत सारी कैंडीज रखी हुई थी और लिखा हुआ था हैप्पी हैलोवीन। उसके पेरेंट्स को लगा कि उसके किसी दोस्त ने छोड़ दिया होगा यहाँ पर डब्बा, और वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और रो रहा था वो लिटरली। पर वो अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन कैसे करता, मतलब वो क्या बताता? अगर वो बताता कि वो डार्क वेब पे एक्सेस करता है तो उसकी बिल्कुल जो गेमिंग और इंटरनेट की जो फैसिलिटीज है वो बिल्कुल बंद हो जाती। तो उसने डिसाइड करा कि वो अपना मुंह बंद रखे। और उसे ये भी चीज यकीन नहीं हुई कि जब उसका जो दरवाजा था वो बज रहा था जोर जोर से और उसके पेरेंट्स जब पीछे से आए तो वो एकदम से कहाँ चला गया। उसने पूरा घर छान मारा पर उसके बाद से उसे कोई भी चीज नहीं दिखी। उसने ऐप तुरंत ही अनइंस्टॉल कर दी और उसके बाद उसने ये डिसाइड करा कि वो आज से कभी डार्क वेब पे ऐसी चीजें नहीं करेगा और डार्क वेब से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। उसने ये सबक तो जरूर सीख लिया। अब आप सभी को क्या लगता है कि वो क्या चीज रही होगी जो एक मास्क में बहुत तेजी से आई और उसके बाद रुक गई और उसके बाद अचानक से गायब हो गई उसके पेरेंट्स के आते ही? क्या वो कोई इंसान ही था या फिर कोई और चीज?
आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ गई हो। अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज लाइक कर देना। एम करता हूँ अगली स्टोरी के लिए 450 लाइक्स, तो जल्द से जल्द कर देना। कमेंट कर देना अपने ओपिनियंस की आप सभी को क्या लगता है कि वो क्या चीज रही होगी। क्या वो एक क्रिएचर रहा होगा या वो एक सिंपल हैकर था जो उसके घर पे एंटर कर गया उसके आईपी एड्रेस के थ्रू। मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही है कि वो एक बंदा हैकर था जिसने मास्क पहन रखा था, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जैसे उसके पेरेंट्स हैं तो वो कहाँ गायब हो गया और कहाँ छुपा रहा होगा वो बंदा, अगर वो घर पे ही था उसके उस रात पे। तो जितना भी स्पूकी कंटेंट है वो सारा मैं इस पूरे हफ्ते डालूंगा आराम से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 31 तारीख को हम हैलोवीन की बातें करना छोड़ देंगे, उसके बाद भी इस चैनल के अंदर रिचुअल्स होंगे और कुछ ऐसी चीजें होगी जिसे आप सभी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। और मुझे भी नहीं पता कि उस चैलेंज में क्या होगा, और मैं कुछ ऐसी चीजें भी प्लान कर रहा हूँ जिससे आप सभी को मिले तगड़ा कंटेंट। फेसबुक पेज को लाइक कर देना और डिस्कॉर्ड के सर्वर का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना जल्द से जल्द। इंस्टाग्राम मेरा हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से फॉलो कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो डीएम कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप सभी को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।